आप सभी को मेरी ओर से छोटी दीपावली की अनेकों शुभकामनाएं। क्या आप सब लोग जानते हैं, रूप चतुर्दशी को ही कहते हैं नरक चतुर्दशी। और जानते हैं इसका क्या है महत्व और इसके पीछे छुपी पौराणिक कथा। तो चलिए आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ। दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाए जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसी दिन शाम को दीपदान की प्रथा है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस पर्व का जो महत्व है, उस दृष्टि से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण त्योहार है। यह 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला त्योहार है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली। इसे छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली से एक दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकार दिए की रोशनी से रात के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है, जैसे दीपावली की रात को। आइए जानते हैं क्या है इसकी कथा। इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। एक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा यह भी है कि रंती देव नामक एक पुण्य आत्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, इसलिए जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नर्क जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक बार एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष का मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का एक उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसे ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। क्या है इसका महत्व? इस दिन के महत्व के बारे में कहा जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करके विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घूमता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रखकर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते।
यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। तो ये है कुछ प्रचलित पौराणिक कथाएं जो छोटी दीपावली के संदर्भ में प्रचलित हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने अंदर का अंधकार दूर भगाकर दिए की रोशनी की तरह, दिए की टिमटिमाती रोशनी की तरह अपनी ज़िंदगी को, अपनी ही नहीं अपने आसपास सभी लोगों की ज़िंदगी को रोशनी से भर देंगे और चारों तरफ खुशियाँ बिखेरने की कोशिश अवश्य करेंगे। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है। संदर्भ ये है कि अपनी परेशानियों को सारा टाइम अपने ऊपर लाद कर अपने मन को दुखी करना अच्छी बात नहीं है। मेरी आप सभी से विनती है कि आप जितने भी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हों, आपके साथ किसी ने छल किया हो, किसी ने आपका दिल तोड़ा हो या आप किसी अपने प्रियजन से बिछड़ गए हों, मानती हूँ कि ये दुख बेहद बेहद दुख देने वाला है। लेकिन फिर भी दूसरों को हंसता देखकर अगर आप ही अपने अंदर थोड़ी सी खुशी महसूस करें, अपने अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाएं, सकारात्मकता लाएं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हर इंसान खुश हो जाएगा। इसी के साथ मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की अनेकों शुभकामनाएं। खुश रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।